आप दोनों क्यों इतना ड्रामा कर रहे हो? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेम। आप बहुत ड्रामेबाज हो, पता नहीं आपने मुझसे कैसे शादी कर ली। बाल जो आगे आ रहे हैं। किसना? मैंने आपको करोड़ों बार बताया है, मैं दोबारा बता रही हूँ कि ये जो मेरे बाल हैं ये न्याना हुआ है उसकी खुशी में आ रहे हैं। बार बार एक ही बात मत करो, दिल दुखता है। देख लो गाइस, ये पजामे का लिंक मत मांगना, ये मैंने वेस्ट साइड से खरीदा। माइक दे दो, माइक दे दो, माइक दे दो। थैंक यू। कर लो आप, शोर मचा लो भैया, आप शोर मचा लो और मचा लो। ये नहीं कि एक ही बार उठा लो, घिसड़ घिसड़ रहा है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आज भी Q&A ही है। मेरे डीएम्स में इतनी विचलित हुई माएँ चीज़ें पूछती रहती हैं, आप ये कैसे करो, आप ये कैसे करो, आपका बच्चा ऐसे कैसे, आप ये। ब्रीथ लेडीज, ब्रीथ। अगर मेरे जैसी झल्ली, बेवकूफ, खदी, रोंदू, पैनिक अटैक, एंजाइटी की मरीजा एक सुंदर बच्चा, प्यारा बच्चा इस दुनिया में ला सकती है तो तुम भी ला सकती हो। और अगर तुम्हें लग रहा है कि उसको लाने के बाद उसका क्या करना है तो तुम्हारी टेंशन बिल्कुल वाजिब है भाई। नहीं पता चलता कि बच्चे के साथ क्या करना है और एकदम से ये तो एक ऐसा पेपर देना है तुम्हें अभी बच्चा होने के बाद जिसकी प्रेपरेशन कहीं नहीं हो रही है। रीलें देख देख के दिमाग खराब होता रहेगा। हाय गाइस, आ जाएंगी वो मॉम इन्फ्लुएंसर्स। हाय गाइस, ये देखिए, ये खरीदिए, वो खरीदिए, मैं ऐसे ट्रैवल कर रही थी, मेरी ज़िंदगी सॉर्टेड है। लिसन, तुम्हारी ज़िंदगी सॉर्टेड नहीं है ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों की लाइफ, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, मेरी लाइफ भी शायद आपको वो 30-40 सेकेंड्स पे ही सुंदर लग रही होगी। उसके पीछे जो मेरे बाकी के 23 घंटे हैं ना, उनमें मेरी भी मैया का सैया हो रखा होता है। सो इट्स फाइन, ठीक है। वी डोंट हैव आवर शिट टुगेदर, आई डोंट हैव माई। तुम बाकी सबको गोली मारो, मेरे को भी कुछ नहीं पता है मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में अपने बच्चे के साथ। मैं अभी उसको रोज़ कुछ खाने को देती हूँ, वो निकाल देती है, दूध निकाल देगी, ये पसंद नहीं आ रहा, कुछ लगा दिया, रैश हो गया, कोई कपड़ा पहना दिया, परेशान हो गई। मेरे को तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि उसकी बनियान में हाथ, उसकी शर्ट कैसे निकालनी है, हाथ कहाँ जाएगा। और मेरे को मम्मी बने 7.5 महीने। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। रिलैक्स, आई एम देयर। मैं तुम्हें बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेस्ट वेट वाइप्स बताइए। तो शुरू में ना बहुत ज़्यादा केयरफुल थी मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ बहनों। आपको पता होता है कि जैसे आप प्रेग्नेंट हो जाते हो आपके दिमाग में आ जाता है ये मैं कैसे कर पाऊँगी, ये मुझसे कैसे होगा, क्या मैं सब कुछ अच्छे से करूँगी, क्या मैं सब कुछ अच्छे से नहीं कर पाऊँगी। उसी चीज़ों के अंदर आप इतनी रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हो एंड देन एंड में आप इतना थक जाते हो कि बाय द टाइम, क्या क्वेश्चन क्या था, सॉरी, बेस्ट वेट वाइप्स। तो हाँ, तो मैंने बहुत रिसर्च करी एंड आई रियलाइज्ड कि बेबी फॉरेस्ट के जो वाइप्स हैं वो इनिशियल मंथ्स के लिए बहुत अच्छे हैं। क्योंकि एक तो टमकी पैदा हुई थी दिसंबर में, ठंड में मेरा बच्चा पैदा हुआ था, तो मुझे यही टेंशन होती थी, हाय इतनी ठंड में मैं इसकी टूई कैसे साफ़ करूँगी। क्योंकि पॉटी भी उस टाइम पे बहुत वियर्ड होती है, सुसु भी, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में चीज़ें हो रही होती हैं। तो यही टेंशन होती है बच्चे को रैश ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो बेस्ट जो मुझे लगा था बेबी फॉरेस्ट के थे, अनटिल जब तक मेरी जापा आंटी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि दीदी इनके अंदर अंडा है क्या, और मुझे समझ नहीं आया कि इसके अंदर अंडा है का क्या लॉजिक है। तो गाइस, बेबी फॉरेस्ट की जो पैकिंग है ना, वो उन्होंने गाँव बना रखा है और उसके ऊपर एक लाल रंग का इतना बड़ा सूरज है। और मेरी आंटी को लगा कि लाल रंग है मतलब अंडा है, तो शी थॉट कि मैं जो टमकी के बेबी वाइप्स यूज कर रही हूँ उसमें अंडा है बिकॉज ऑफ दैट रेड स्पॉट। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सो हेलो बेबी फॉरेस्ट, दिस इज फॉर यू। प्लीज इसको जरा ठीक कर लीजिएगा, नहीं तो कुछ लोग विश्वास करेंगे कि सच में उसमें अंडा है। अभी करंटली मैं मदर स्पर्श के यूज़ कर रही हूँ, ब्लिंकिट से इजीली आ जाते हैं, 3 की पैकिंग आ जाती है मेरे ख्याल से, कुछ 300-400 रुपये की, या पता नहीं 250-300 रुपये, बट हाँ मैं वो यूज़ करी हूँ। बेस्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, एकदम पानी जैसे लगते हैं, कोई फालतू की खुशबू नहीं है। मैंने कीको के मंगवाए थे, इतनी खुशबू थी उसके अंदर। तो नहीं गाइस, जिस चीज़ में खुशबू हो ना वो चीज़ आपके लिए भी अच्छी नहीं है और आपके बच्चे के लिए भी अच्छी नहीं है। और तेज़ मार लो, इतनी तेज़ मार लो खटर पटर कि हम काम ही ना कर पाएँ। फीडिंग बॉटल कौन सी यूज़ करते हैं? कोमोडोमो की ना बड़ी क्यूट बॉटल्स आती हैं, सिलिकॉन बेस्ड बॉटल्स होती हैं, तो छोटी छोटी जो साइज़ होता है, इनिशियली मैंने उससे स्टार्ट किया था। डॉक्टर ब्राउन की कांच की बॉटल्स आती हैं, एंटी कॉलिक, वेरी गुड बॉटल्स। टचवुड टमकी को कभी इतना एक्यूट कॉलिक ना हुआ नहीं।
बीच में जो थोड़ा बहुत बेसिक होना होता है वो तो हुआ ही था, जो जनरल होता है, बट एंटीकॉलिक आता है। एंड वो इतनी अच्छी बॉटल्स हैं डॉक्टर ब्राउन की, पर ग्लास की हो तो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि प्लास्टिक वाली इतनी अच्छी नहीं है। और मैंने सुना है कि यूएस में उन पे केस भी चल रहा है कि वो माइक्रो प्लास्टिक्स जो हैं आगे फॉरवर्ड कर देते हैं बच्चों की बॉडी में। मैंने अमेज़ॉन पे ढूंढी थी कांच की बोतल डॉक्टर ब्राउन की, 8,000 रुपये की 2 मंगवाई थी मैं इतनी गधी हूँ, मैंने गलती से यूएस से बॉटल ऑर्डर कर दी, वो 1 महीने बाद दोनों बॉटल्स आई मेरे पास 8,000 रुपये की। मुझे लगा 4,000 की एक बॉटल ऐसी होती होगी, बट लेटर ऑन आई फाउंड आउट कि 1,700 रुपये की बॉटल तो वो मिल ही जाती है यहाँ पे। तो अभी मैं टमकी को डॉक्टर ब्राउन की ग्लास बॉटल्स ही यूज़ कर रही हूँ। मैंने अपनी फ्रेंड पहले मैं उसकी कर रही थी 150 ml, अब मेरे पास उसकी 250 ml की बॉटल्स भी हैं। सो दैट्स व्हाट आई रेकमेंड। जो भी करो कांच की बॉटल यूज़ करो। पिजन की बॉटल्स भी बहुत अच्छी बॉटल है, कांच की बॉटल वेरी नाइस बॉटल। फिलिप्स इवेंट वाली बॉटल मैंने अभी यूज़ नहीं करी है, बट इवेंचुअली आई मे, मतलब मुझे पता नहीं बच्चे कब तक बोतल से दूध पीते हैं। डाइपर्स, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। डाइपर मैंने सबसे पहले जो यूज़ किया था वो था मेरी डिलीवरी हुई थी कैलाश कॉलोनी वाले Cloud9 में। भाई उनके डाइपर जैसे डाइपर मैंने देखे ही नहीं, मतलब इतने अच्छे डाइपर्स थे उनके। तो मैंने उनके ही डाइपर टमकी को इनिशियली पहनाए। फिर मैं ऑल्टर बेबी पे शिफ्ट हुई। ऑल्टर बेबी बैम्बू बेस्ड है, वेरी नाइस, वेरी गुड अब्सॉर्प्शन। टचवुड मेरे बच्चे को आज तक कभी डाइपर रैश की प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन अब ऑल्टर बेबी ने पता नहीं क्या किया, उन्होंने बनाने ही बंद कर दिए। मैं जितना मर्जी, मतलब ऑर्डर ही नहीं प्लेस कर पा रहे हो आप। उसके टेप स्टाइल डाइपर आते हैं, वो ऑर्डर ही नहीं हो रहे। एंड वेरी ट्रू टू साइज ऑल्सो। ऐसा नहीं कि लिखा हुआ है कि 6 से 8 किलो के बच्चे को आएगा तो फिर वो आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं। वेरी ट्रू टू साइज डाइपर्स। एंड अब वो मिल नहीं रहे मार्केट में। देन आई शिफ्टेड टू बैम्बू। इट्स अ BAMBO, बैम्बू जो भी उसका नाम है। पर उसमें ना एक अलग सी स्मेल आती रहती है, मतलब मुझे नहीं पता, वो मैं टमकी को पहनाती हूँ ना तो वो आई थिंक 2-3 सुसु के बाद ही उसमें बड़ी गंदी सी स्मेल आने लग जाती है, और ऐसा लगता है कि आपका बच्चा ना साफ़ नहीं है। तो बैम्बू ऑल्सो फिर मैंने छोड़ दिया अभी, बिकॉज ऑल्टर बेबी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आई रियली लाइक योर डाइपर्स। प्लीज़ अपने डाइपर्स वापस से बनाना स्टार्ट कर दीजिए, या वट एवर रीज़न दैट यू स्टॉप्ड। आइड से कि भगवान के लिए मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अभी मैं पैम्पर्स पर हूँ। पैम्पर्स भी मैं यूज़ करी हूँ, प्रीमियम पैम्पर्स यूज़ करी हूँ। बीच में मैंने UAE वाले एक पैम्पर्स हैं वो भी यूज़ करना स्टार्ट किए थे। वो शॉपिंग कार्ट करके ऑनलाइन है एक वेबसाइट, वहाँ से मैं ऑर्डर करती हूँ। दिल्ली बेस्ड ही हैं वो, मेरे पास उनका नंबर भी है, तो मैं उनको व्हाट्सएप कर देती हूँ, वो मेरे घर पहुँचा देते हैं। तो या दीज आर दी ओनली डाइपर्स दैट आई हैव यूज्ड। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, मैंने R4 रैबिट भी कुछ टाइम के लिए यूज़ किया है। डाइपर और आपके बच्चे के बीच में अगर ढेर सारा बैरियर है ना, तो आपके बच्चे को रैश नहीं होगा। अगर आप अच्छे से कोकोनट ऑयल लगा रहे हो ना, तो आपके बच्चे को रैश नहीं होगा। अच्छे से क्लीन कर रहे हो, उसको रैश नहीं होगा। मुझे याद है मेरी जो फर्स्ट चापा आंटी थी, वो ना 3 महीने ज़्यादा कहीं रहती नहीं है, बट उनको 1.5 महीने बाद ही जाना पड़ गया था अपने घर। उनकी डॉटर इन लॉ के साथ कुछ हो गया था, तो उसके बाद बीच में ना एक बफर के लिए 4 दिन के लिए एक आंटी आई थी, एंड शी डिडंट इवन क्लीन टमकी वेल। तब टमकी को रैश हुआ था, और मेरा रोना निकल गया था, क्योंकि यू नो योर बेबी इज़ लाइक नॉट इवन 2 months अभी एंड देयर इज़ अ रैश एंड शी इज़ इन पेन। तो मेरे को बड़ी इरिटेशन हुई थी। तो देन आई रियलाइज्ड कि वो बैरियर अच्छे से बनाना बहुत ज़रूरी है बच्चे और डाइपर के बीच में। ढेर सारा कोकोनट ऑयल लगाती हूँ मैं, एंड टचवुड शी इज़ ओके। स्ट्रोलर, भाई तुम कुंडलियाँ मिलाते हो गए। मैंने तो अपनी रिक्वायरमेंट के साथ स्ट्रोलर मिलाया है। मतलब मैंने इतने स्ट्रोलर ऑप्शन सर्च करे हैं, चैट जीपीटी से पूछ, फलानी सहेली से पूछ, गूगल पे जाके पूछ, किससे नहीं पूछा मैंने कि कौन सा स्ट्रोलर खरीदूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मैं कैसे बिना लोगों से पूछूँ, बिना जानकारी, बिना रिसर्च के ले लूँ। क्योंकि मुझे पसंद आ रहा था साइबेक्स कोया, ठीक है, कुछ 50,000 का, 50 पता नहीं 60,000 का, और दूसरा मैंने लिखे हैं सारे बैठ के, मुझे याद नहीं आ रहे थे। और दूसरा मैंने फाइनल किया था योयो 3, वो भी कुछ क्या था, 6 months से ऊपर वाले बच्चों के लिए था, जो स्टार्ट हो रहा था कुछ 32,000 का, पता नहीं 40,000 का। उसके साथ अगर आप अपने 0 to 6 months के बच्चे के लिए लिटाने वाला एक अटैचमेंट खरीदते हो, तो आपको कुछ 52,000, 53,000, 54,000 का पड़ रहा था। तो मैं बड़ी परेशान, मैं और किसना ऐसे थे कि यार हमारे पास ना मदर केयर के वाउचर भी पड़े हैं, हम वो यूज़, अरे मेरे पास मदर केयर के वाउचर पड़े हैं,
हम वो यूज़ कर लेते हैं, हम कुछ तो करके किसना कहीं से तो मैनेज करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा दिल नहीं है हमारा कि हम अभी अपने बच्चे पे जाके इतने सारे पैसे एक स्ट्रोलर के लिए खर्चते हैं। तो फिर हमने जोई भी चेक किया, और नूना तो आप लोग को पता ही है बिल्कुल ही औकात से बाहर है, और अगर औकात में है भी तो भी मुझे लगता है कि हर बंदा एक बार को सोचता ही है कि क्या ये सही है, क्या मुझे यूज़ करना चाहिए या नहीं यूज़ करना चाहिए। फिर हमने मेरी एक पड़ोस, मेरी फ्रेंड रहती हैं, वो यूज़ करती हैं R for Rabbit, 8,000 रुपये का, सेम फीचर्स भाई, फोल्डिंग, ट्रैवल फ्रेंडली, 0 मंथ्स के बच्चे के लिए वो पूरा फ्लैट भी हो जाता है। तो मुझे 1.5 महीने की थी टमकी, तब मुझे लगा कि अगर मेरा बच्चा अभी आदत ही नहीं डालेगा इस चीज़ की, तो कल को 6 महीने बाद तो वो घंटा नहीं बैठेगा उसके अंदर। तो मैंने सस्ते वाला ख़रीदा ये सोच के कि मैं आगे जाके चेंज कर लूँगी, बट द क्वालिटी इज़ सो गुड, शी इज़ सो कंफर्टेबल इन इट। मेरी फ्रेंड तो उसको लेके फ्लाइट पे भी जा चुकी है, तो आई थिंक मैं अभी उसके साथ ही स्टिक करूँगी। तुम भी थोड़ा सोच समझ के पैसे खर्चना। R for Rabbit, उनका स्ट्रोलर सच में बहुत अच्छा है, यू गाइज कैन रियली बाय इट फॉर 8,000 समथिंग रुपीज़। वो एक बटन दबाओ फोल्ड हो जाता है, लाइट वेट है, कैबिन फ्रेंडली है। हम तो जलंधर भी लेके जा चुके हैं, पहाड़ों में भी लेके जा चुके हैं। अभी मैंने फ़्लाइट में नहीं लेके गई हूँ, बट हम लेके जा चुके हैं। बच्चे की हेयर ग्रोथ नहीं आ रही है, क्या लगाऊं? 7 महीने की है। भाई तुमने कौन सी उसकी झुंडियाँ बनानी है, अभी रुक जाओ ना। यही चीज़ें, मेरे बच्चे का ये नहीं है, मेरे बच्चे का वो नहीं है, बोल बोल के तुम अपने बच्चे को इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में डाल दोगे। कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके बाल नहीं आते। तुम्हें मैं बताती हूँ, मेरी बेटी के बाल है, उसको गर्मी में इतनी गर्मी लगती है, उसके यहाँ पे पूरी रेड लाइन स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, रात को अलग किस्म की गर्मी निकल रही होती है उसके सर में से, ठीक है। अगर मैं उसके बाल बांधती हूँ तो वो रोती है, नहीं बांधती हूँ तो वो रोती है। मतलब हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। देखने में बहुत क्यूट लगती है वो, नो डाउट, टचवुड, लेकिन इट्स ओके ना, कुछ मत लगाओ। मैंने तो अभी तक तेल भी नहीं लगाया अपने बच्चे को, क्योंकि डॉक्टर ही खुद बोल देते हैं कि अभी वो क्या कहते हैं, स्कैल्प से शेडिंग हो रही होती है और चीज़ें हो रही होती हैं, सो प्लीज़ डोंट। ओके, हाई सेंसरी क्लॉथ खरीदा है क्या आपने? गाइस, मैंने कोई हाई सेंसरी क्लॉथ नहीं खरीदा है, लेकिन आई हैव टू टेल यू, किड्स लव टेक्सचर्स। मेरी बच्ची अभी 7.5 महीने की, उसको ना बड़ा शौक है कि मैं ना उसके आगे पिल्लो रख देती हूँ, कोई भी खुरेचती है, उसकी आवाज़ सुनती है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि उसको डिफरेंट चीज़, तुम्हारे घर में इतना कुछ है ना, तुम अगर बच्चे के आगे रख दो तो दे रियली इन्जॉय इट। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली वो एक सेंसरी क्लॉथ को ही छू कर उनको समझ में आएगा, नहीं। तुम खरीदना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी है, बट मैंने नहीं खरीदा। मैं तो उसको ना कभी रैपर दे देती हूँ खेलने के लिए, कभी मैं उसको कुछ भी ऐसा वैसा पकड़ा देती हूँ, क्योंकि हर चीज़ पे तो टेक्सचर है। डाइपर बैग, मियार्कस का डाइपर बैग है मेरे पास, लड्डू पीले कलर का, वेरी हैंडी, वेरी नाइस। फिर भी तुम जितना मर्जी बड़ा डाइपर बैग खरीद लो, कुछ ना कुछ तो बनी छूटेगा ही। बॉडी ऑयल, कोकोनट ऑयल से बढ़िया मुझे कुछ नहीं लगता है। हाईली रेकमेंड कोकोनट ऑयल। एंड सेबामेड का मसाज ऑयल यूज़ करते थे हम जब वो 1-1.5 महीने की थी, फॉर 1 टाइम मसाज। 2nd टाइम मसाज के लिए कोकोनट ऑयल। अभी भी उसकी मसाज होती है तो कोकोनट ऑयल से ही होती है। कोकोनट ऑयल कौन सा यूज़ करती हूँ मैं? ये ऑर्गेनिक इंडिया का आता है, तो जो खाद्य उस पर फैब इंडिया पे मिलता है। दूसरा मदर स्पर्श का भी अच्छा आता है। और तीसरा आजकल मैं पतंजलि का यूज़ कर रही हूँ। मतलब मेरे को ऐसा कोई वहम नहीं है, अच्छा नॉर्मल सा कोकोनट ऑयल यूज़ करो, मज़े करो। बॉडी क्रीम लोशन, सिर्फ एक लोशन यूज़ हो रहा है पिछले 7.5 महीने से, अवीनो का। इट्स वेरी गुड, वेरी नाइस। मैंने बीच में माते का भी ट्राई किया था, सूटेड हर बॉडी, अच्छे से उसने लिया। बट मुझे ना प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चों की चीज़ों में ना मुझे खुशबू अच्छी नहीं लगती। आई थिंक अगर मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो रही होगी तो बच्चा कितना फ्रस्ट्रेट हो रहा होगा, इसलिए मैं सिर्फ अवीनो यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी अभी इस टाइम पे खुशबू से बहुत दिक्कत है। बेबी कैरियर, यार बेबी कैरियर ना अगर तो तुम्हें सस्ता मिल रहा है, मैंने अर्गो बेबी का मंगवाया था, दिसंबर में ही ऑर्डर कर लिया था मैंने, वहाँ पे वो सेल लगी हुई थी, ब्लैक फ्राइडे सेल लगी हुई थी, तो मैंने वो ऑर्डर किया था, बढ़िया से मेरे को मिल गया था 8,000 रुपये का, जबकि वो इंडिया में 22,000 रुपये का है। तो वही यूज़ करती हूँ मैं। किसना उसको पहन के ज़्यादा कंफर्टेबली चल लेता है। मेरी क्योंकि C-सेक्शन की सर्जरी हुई थी तो मैं नहीं उसको अभी तक बांध के घुमा पाई हूँ उसके अंदर, बट किसना एंड शी रियली हैव अ गुड टाइम इन इट, सो यू कैन बाय इट फ्रॉम आई थिंक गोदीलो करके एक ब्रांड है। और इफ़ यू गाइज नो एनी अदर रिकमेंडेशंस प्लीज़ टेल द पीपल इन द कमेंट्स बिलो। क्लोथ्स ब्रांड्स, वेस्ट साइड के कॉटन के कपड़े बहुत अच्छे हैं, हॉप करके है शायद उसका ब्रांड जो बच्चों का कॉटन के कपड़ों का है, टाटा पे भी मिल जाता है, टाटा क्लिक पे। कॉट्स एंड कैंडी ने मुझे बहुत सारे कपड़े भेजे थे मसलिन के, टमकी ने आज भी उन्हीं की एक ड्रेस पहनी हुई है, वेरी गुड फैब्रिक। मेरी आंटी को तो इतना पसंद है ना, वो कहती है इतना अच्छा कपड़ा है ना ये टमकी के लिए।
फर्स्ट क्राई पर कार्टर्स करके एक ब्रांड है, वो आई थिंक यूएस का ब्रांड है, वेरी नाइस क्यूट नाइट सूट्स हैं उसकी, फ्रॉक्स बहुत अच्छी हैं उसकी। भाई मैं तो अपनी बेटी का ही देखती हूँ ना, लड़कों का मुझे कुछ नहीं पता है। उसके बाद H&M पे जब मुझे बहुत ही बोरिंग और वही अपने बेज पिंक्स और ये सब कलर के कपड़े लेने होते हैं, या क्यूट सी डेनिम, मैंने एक शॉर्ट्स ली थी वहाँ से, तो मैं H&M पे ख़रीद लेती हूँ। बट आई हैवेंट शॉप्ड फ्रॉम H&M बहुत ज़्यादा। H&M की स्टॉकिंग्स बहुत क्यूट होती हैं, बहुत क्यूट स्टॉकिंग्स और सॉक्स होती हैं। सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक। कुछ कपड़े बहुत क्यूट होते हैं H&M के, लेकिन जब मुझे लग रहा होता, मतलब बच्चों पे 1500 रुपये खर्च करना अभी मुझे थोड़ा वियर्ड लगता है, बट ओके। हाई चेयर कौन सी यूज़ कर रहे हैं, क्या उससे कोई फ़ायदा हो रहा है? गाइज, हाई चेयर मेरे को गिफ्ट मिली थी बेबी हग की, तो मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कि मुझे यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी। बट जब मैंने उसको बनाया सब किया तो बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी है उसकी चेयर की। वो ऐसे नीचे पहिए लग के रिड़ने वाली इतनी सी भी बन जाती है, ठीक है, और वो पूरी अच्छी से भी हाइट में बन जाती है, काफ़ी स्टर्डी है। और टमकी को बहुत मज़ा आता है उसमें खाना खा के। वैसे तो बाल बनाने के लिए वो काबू नहीं आती है, पर जब उसमें बैठती है तो आंटी उसके घुटने भी साथ ही बना देती है। सो हाईली रिकमेंड अ हाई चेयर। स्किन केयर इन प्रेगनेंसी, गाइस मैं मुंह धो लेती हूँ, मुझे उसके लिए अवार्ड मिलना चाहिए। मतलब गिफ्टेड है ये स्किन जो भी है मम्मी से। अब थोड़ी प्रॉब्लम आई है आफ्टर प्रेगनेंसी, बट मैं कोई दवाई नहीं लगा रही, मुझे सब कुछ प्रोपागेंडा लगता है। इससे पहले तो लोगों को कुछ नहीं पता था। आई लाइक टू ईट माई स्किन गुड्स, जो भी बकवास है। हो सकता है कुछ टाइम में मैं एकदम बुढ़ी हो जाऊँ तो तुम लोग बोलो और मत कर स्किन केयर, बट मैं सिंपल मुंह धोती हूँ, मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। DU का मॉइस्चराइज़र प्रेगनेंसी में यूज़ किया था, क्योंकि उसमें कोई खुशबू नहीं होती है। और मैं शायद DU का काफ़ी टाइम से, मेरे को शायद 2-2.5 साल हो चुके हैं DU को यूज़ करते, मतलब जब से वो एग्जिस्टेंस में है तब से शायद मैं वो यूज़ कर रही हूँ। इतनी सी बॉटल आती है 3500 रुपये की, मेरे 3 महीने आराम से निकल जाते हैं। स्टरलाइज़र फिलिप्स अवेंट, बढ़िया एकदम बेझिझक खरीद लो, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है तुम्हारे लिए। क्योंकि मैंने ना वो डॉक्टर ब्राउन का सिंगल बॉटल मंगवाया था, हीरोइन बन के सोच रही थी कुछ फ़ायदा नहीं होता, एक टाइम पे 5-6 बोतलें लगती हैं, सारी धो और रखो, इतना नहीं हो सकता लाइफ में। कार सीट, R4 रैबिट की कार सीट मैंने ऑर्डर करी थी, मैंने लगाई। मेरे पास सेल्टॉस गाड़ी है, आगे ड्राइवर भैया, आगे मैं, पीछे किसना, बीच में कार सीट, साइड में आंटी। नॉट पॉसिबल, कैन नॉट हैपन। क्योंकि इंडिया के अंदर एक आपको डेडिकेटेड सीट कार सीट को अगर देनी है तो पीछे 2 लोग ही बैठ सकते हैं, एक आपकी कार सीट और एक आप। तो हमारे लिए अभी फीजिबल नहीं है, जबकि क्वालिटी बहुत अच्छी थी। टमकी को बहुत मज़ा आया, वो सोती हुई, हमने 2 दिन रख के देखी, वो सोती हुई गई मासी के घर, सोती हुई आई गुड़गांव से 1.5 घंटा, फुल इन्जॉय, बिल्कुल नहीं रोई, बट कंफर्टेबल भी थी। बट आई थिंक कि वो इंडियन सिस्टम ही नहीं है यार, हमें आता ही नहीं है ये यूज़ करना। गोदी एनी डे हर कोई प्रेफर करता है, तो नहीं गाइस, मतलब मेरे पास है नहीं, मैंने वापस कर दी क्योंकि मुझे छोटा साइज समझ नहीं आया। अनसेफ बात है ये बहुत। वैसे बेड साइड क्रिब, सुनो आराम से लेना बेड साइड क्रिब, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना तुम उसको अपने साथ ही रखते हो। तो मैं और टमकी एक बेड पे सोते थे, ठीक है, जापा आंटी नीचे सोती थी, किसना मेरे साथ गद्दा लगा लेता था नीचे, या मेरी मम्मी इस साइड सो जाती थी। तो हम लोग ऐसे ही, मैंने 1.5-2 महीना ऐसे ही सेटल किया। आई कैन नॉट टेल यू, आई वॉज सो रिलीव्ड व्हेन किसना फाइनली मूव्ड इन विद मी ऑन बेड विद टमकी। इट वॉज सो गुड अ मोमेंट, मैं तुमको क्या बताऊँ। तो मैंने लिटिल बर्ड करके है, लिटिल बर्ड इंडिया करके एक ब्रांड है, जिनका यही मेरे घर के पास नोएडा में वर्कशॉप है। तो मैंने और किसना ने उनका एड्रेस ढूंढा, वीर आज टाइम क्या हम आ सकते हैं, उन्होंने बोला आओ। तो मैं उनके पास अपने बेड की मेजरमेंट लेके गई, मेरे पास 2 बेड्स हैं घर में, तो दोनों बेड की मेजरमेंट्स लेके गई। उन्होंने बोला कि हम दोनों के हिसाब से गद्दा एडजस्टेबल लगा देंगे। तो मेरा ना को स्लीपिंग बेड है, तो वो मतलब मेरे बेड के साथ अटैच्ड है, तो टमकी रात को उधर डाल देती हूँ मैं जब सोती है, खेलती है उधर खेलती है। आई थिंक इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट टू हैव। विनायक आवासियाँ मार रहा है, बोल रहा है बस करते हैं। सॉरी विनायक, अभी आधे क्वेश्चन हुए हैं, आधे पड़े हैं। तो हाँ, आप अभी ऐसे मत करो। हर ब्रांड ऑलमोस्ट 3 हफ्ते लेता है बेड बनाने में, और ये एडजस्टेबल वाला को स्लीपिंग बेड बहुत अच्छा। अगर मुझे कल को लगता है कि मैं टमकी को साइड में डालना चाहती हूँ तो मैं ऊपर साइड का लगा के भी पीछे कर सकती हूँ कि वो पूरा एक फुलर बेड बन जाएगा, ठीक है। तो 3 एडजस्टेबल में है। तो लिटिल बर्ड इंडिया, लव यू गाइस। मैंने कोई डिस्काउंट नहीं लिया इनसे, कोई, मैं बिल्कुल अनस्पॉन्सर्ड नॉन स्पॉन्सर्ड जो भी होता है कर रही हूँ ये वीडियो गाइस, ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरी बातों पे विश्वास किया करो। ब्रेस्ट पंप
गाइस मैंने ब्रेस्ट पंप पे बहुत पैसे खर्चे। स्पेक्ट्रा का ब्रेस्ट पंप लिया था मैंने, बहुत अच्छा ब्रेस्ट पंप है, कम पेनफुल और मतलब रिवॉर्डिंग कहूँगी मैं, गुड इन्वेस्टमेंट कहूँगी। अब पैक करके रख दिया है मैंने, इशिता के टाइम इशिता को गिफ्ट कर दूँगी। मटर्निटी इनर वेयर एंड सर्कस इज़ अमेजिंग for nursing bras and for sore breasts. Uniqlo has some amazing underwears for women who are pregnant. वो बिल्कुल belly तक यहाँ तक cover कर लेता है. It's good for your and for this, and even after delivery it's really comforting to hold your pouch. टाइट नहीं है, मतलब I am somebody who can't wear tight clothes, तो बहुत ही अच्छा Uniqlo. You guys can definitely check it out. Feeding spoon bowls. टमकी को डॉक्टर ब्राउन का चम्मच, डॉक्टर ब्राउन का सक्शन वो मैंने मंगवा के दिया था, पर घंटा फ़र्क नहीं पड़ता मेरी बेटी को। खाती वो उसी कटोरी से जिस कटोरी से मतलब 1000 लोग खा रहे होंगे, खाएगी उसी उसको स्टील का चम्मच चाहिए होता है खाना खाते वक्त। वो खाती नहीं अपने इतने क्यूट क्यूट रंगीन, मैंने 4 चम्मच मंगाए थे, दे धड़ाक मारती है, स्टील का चम्मच मांगती है वो। तो ठीक है, शुरू में अच्छा लगता है ये सारे, पर टमकी का मैंने एक छोटा 1 लीटर का कुकर अलग से लिया हुआ है, उसकी कड़छी अलग है, तो ये क्यूट काम मैं अपने करती रहती हूँ। अभी क्योंकि वो वहाँ पे नहीं है, वो मेरी क्यूटनेस 2 मिनट में फोड़ देगी। वॉकर नहीं भाई, मुझे नहीं वॉकर शॉकर डालना, अपने आप चल लेगी। टमकी के बालों में क्या लगाते हो? कुछ नहीं गाइस, कुछ नहीं लगाती हूँ। उस लड़की के इतने बाल थे जब वो मेरे पेट में थी कि मैं एसिडिटी से मरने वाली हो रखी थी। यहाँ पे थे उसके बाल, यहाँ पे। बेबी एक्वेरियम कहाँ से लिया? बेबी आइंस्टाइन करके एक ब्रांड है यूएस का, वहाँ से मैंने बेबी एक्वेरियम लिया था अमेजोन पर। अकॉर्डिंग टू डॉलर्स कभी 8000 का दिखता है, कभी 5000 का दिखता है। अगर आपके सच में पैसे हैं ना, गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट। इट्स द बेस्ट थिंग आई बॉट फॉर माई चाइल्ड। अगर वो कई बार नींद से टूट जाता है, उसका मैं ऑन कर देती हूँ, उसके अंदर इतना सूदिंग म्यूज़िक है, वो म्यूज़िक सुनती है, बस वो हल्की हल्की मूवमेंट देखती है, एंड देन शी गोज़ बैक टू स्लीप। एंड मतलब इट्स वेरी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। मैं उसको टमकी का टीवी बोलती हूँ। अगर कोई आपको विदेश से आ रहा है, प्लीज़ मंगवा लो, अगेन यू विल नॉट रिग्रेट इट, आई प्रॉमिस। सपोर्टिंग बेल्ट, मैंने डॉक्टर से पूछा था मैं सपोर्टिंग बेल्ट लगा लूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि जब आपके मास ही नहीं है तो अब लगा के क्या करोगी? तो नहीं गाइज, मैंने कोई सपोर्टिंग बेल्ट यूज़ नहीं की। डाइपर दिन में लगा रहे हो? हाँ यार क्या करूँ, हर जगह थोड़ी ना मुतवाती रहूँगी बच्चे से, लगाना ही पड़ेगा डाइपर। सुबह 2 घंटे दे देते हैं हम उसको डाइपर फ्री, शाम को 2 घंटे दे देते हैं डाइपर फ्री, क्योंकि आपके बेड पे बच्चा सुसु करे, मतलब इट्स लॉट ऑफ वर्क। या तो कोई बंदा डेडिकेटेडली सिर्फ इसलिए हो कि बच्चा अभी शी इज़ लर्निंग, वी मेक श्योर शी लर्न्स। हम लोग बहुत, मतलब मेरे को पता है पीपल नैग अ लॉट, स्पेशली मदर इन लॉज की बहुत आदत होती है बार बार बोलना कि हाय बच्चे ਨੂੰ डाइपर चढ़ाता, हाय बच्चे ਨੂੰ डाइपर चढ़ाता। बट देन there are 10,000 things for a mother to worry about at the moment than to worry कि हाय मेरे बच्चे ने कौन से कोने में पेशाब कर दिया और मुझे जाके वहाँ पोछा लगाना है। सो इट्स ओके, प्लीज़ डोंट बी गिल्टी इफ़ समबडी टेल्स यू कि तू सारा दिन डाइपर पहनाती है, बोलो नहीं पहनाती हूँ, ये लो आप साफ़ कर दो। सो प्लीज़, जब किसी को खुद करना पड़ेगा ना, सब समझ जाएंगे। सो जस्ट रिलैक्स। डाइपर चेंजिंग स्टेशन का फ़ायदा है भाई? कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने ना एक वो कैडी बनाया था, ठीक है, कैडी मतलब ऐसे एक बड़ा सा है जिसके अंदर एक खाने में डाइपर, एक खाने में मॉइस्चराइज़र है, एक खाने में वाइप्स हैं, और वो मैंने अपनी बेड साइड रख लिया था, क्योंकि आपको उठ के डाइपर चेंजिंग स्टेशन तक जाने में मौत आ रही होती है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। वहीं पे बच्चे को लिटाओ, वहीं पे सब साफ वाफ करो, ठीक है। ये शोशे आधी ज़िंदगी तो इंस्टाग्राम के रीलों ने ख़राब कर दी है, जो कि विदेशों की होती है। आई नो कि वो लोग बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चलते हैं गाइज, बट उनकी डिलीवरीज, उनकी रहने की इन्वायरमेंट, और वो लोग आपस में दोनों पति पत्नी मोस्टली अकेले ही बच्चा हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उनका पूरा जंगल नहीं रह रहा होता साथ में, दे डोंट हैव अ विलेज, दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड देम। वो दोनों जैसे मैनेज करना होता है कर लेते। तो उनकी रील्स देख के अपनी इंडियन एक्सपेक्टेशंस में मत फंसाओ। हम लोगों को अपना बच्चा अपने साथ चिपका के रखने की ही आदत है। थोड़े टाइम बाद आप उसको सेपरेट बेड पे मूव कर सकते हो, जैसे मैंने किया है समझदारी से। बट मेरे को रात को फिर भी यही लग रहा, फिर भी मैं उसकी उंगली दे के उसको पकड़ के ही सोती हूँ टमकी। हम लोग नहीं कर सकते ये सब रील्स में ही दिखाया जाता है। सुंदर लग रहा होता है, हमको लगता है ये बहुत अच्छा है, बट इट्स नॉट ट्रू। घुट्टी दी थी शहद की? नहीं भाई नहीं, कुछ लड़ाइयाँ मैंने लड़ी हैं, कैसे लड़ी है मैं ही जानती हूँ। मंगलवार कीर्तन वाला ड्रम क्या है? वो मैं किसना से आपको पूछ के बताती हूँ। मंगलवार कीर्तन वाला ड्रम, वो ड्रम नहीं है यार, वो ना इंस्ट्रूमेंट है, उसको क्या कहते हैं, पैन, पता है आपको क्या कहते हैं उसको विनायक? जो कुछ
पैन कहते हैं उसको, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हैंड पैन है वो छोटा सा, हाँ हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। वो हमने ऋषिकेश से लिया था, उसको हैंड पैन कहते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको। सोर निपल्स का प्रोडक्ट लैनीसन्स करके है, बताइए लैंसिनास कर है, हम फोटो डाल देंगे, वो देखना। रियली हेल्प्ड मी। यू कैन ऑल्सो अप्लाई योर ओन ब्रेस्ट मिल्क एंड कोकोनट ऑयल, लव इट। आपने टीथिंग मेडिसिन दी? नहीं दी भाई, मैंने नहीं दी। मुझे लोगों ने बोला होम्योपैथी ज़रूर शुरू करना, मेरी फ्रेंड्स ने बोला, बट टचवुड नहीं ज़रूरत पड़ी मुझे। इज़ फीडिंग पिलो यूज़फुल? येस इट इज़ वेरी यूज़फुल। क्रेन बेबी का लिया था मैंने, बहुत 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 यूज़फुल चीज़ है। मेरी मम्मी पता है क्या कहती है? मेरी मम्मी कहती है तो मेरी बच्ची मेरी मम्मी और आंटी के पास खुश रहती थी इनिशियली, तो मम्मी कहती थी तेरे ना ਇੱਥੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲੇਟ के मज़ा नहीं आता, तो फीडिंग पिलो ਨੂੰ नकली ਢਿੱਡ बना लिया कर। बट फीडिंग पिलो बहुत अच्छा, आपको बहुत अभी तक मेरे काम आता है, जबकि आई डोंट फीड हर। इट्स वेरी नाइस इन्वेस्टमेंट। क्रेन बेबी का है मेरे पास, बहुत अच्छा है। हॉस्पिटल बैग गाइस, देखो सुनो, सबसे पहले तो अगर आप किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जा रहे हो, डू आस्क योर डॉक्टर कि आप लोग यहाँ पे मुझे क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। मोस्टली हॉस्पिटल्स के अंदर सब कुछ मिल जाता है, आपके उसमें कवर ही होता है, या फिर वो एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं, जो भी होता है। डाइपर मिल जाता है बच्चे का, आपको मैटर्निटी पैड्स, मैटर्निटी पैंटीज सब मिल जाता है। लेकिन इफ़ यू वांट यू कैन ऑलवेज कैरी योर ओन। मैं नूना की मैटर्निटी पैंटीज लेकर गई थी, प्लस मैं लेकर गई थी अपने पैड्स लेकर गई थी मैं, मुझे आइडिया नहीं था कि इतना हेवी फ्लो होगा कि मैं मर जाऊंगी। डिस्पोजेबल पैंटीज लेकर गई थी, बच्चे का डाइपर एक लेकर गई थी, बच्चे के बहुत सारे छोटे छोटे कपड़े लेकर गई थी, सर्दियाँ थी तो 2 स्वेटर लेके गई थी, गर्म ब्लैंकेट लेके गई थी, स्वॉडल्स लेके गई थी, अपना सर ढकने का सामान लेके गई थी, अपना पजामे नाइटीज़ लेके गई थी। सो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें बेसिक एक लिस्ट तुम्हारा हॉस्पिटल ही दे देगा, बस तुम ये देख लो कि जो चीज़ें मिसिंग है वो तुम्हें चाहिए। और वो मिसिंग चीज़ें मैं बता ही देती हूँ क्या है, वैसे मैं क्या ही स्टूपिड बातें करती हूँ कई बार। बात तो सही है। बस यही चीज़ें चाहिए होती हैं गाइस, और कुछ नहीं। मॉइस्चराइज़र वो तुम्हें लगाने नहीं देते, कुछ नहीं लगाने देते हैं बच्चे की बॉडी पे, नथिंग एट ऑल, ठीक है। जब तुम घर आते हो तब तुम थोड़ा कोकोनट ऑयल ज़रूर रख लेना, कोकोनट ऑयल हो सकता है वो तुमको लगाने दें, बट मेरे हिसाब से तो दे डोंट लेट यू टच एनी क्रीम ऑन द बेबी। सेबामेड का एक डाइपर ऐश क्रीम आती है, वो रख लीजिएगा। कीप इट सिंपल गाइस। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आई अंडरस्टैंड कि वंस यू गेट टू नो दैट यू आर बिकमिंग अ मदर, आदमियों को स्ट्रेस हो जाता है कि हमें डिलीवरी के पैसे कैसे मैनेज करने हैं, बच्ची की एजुकेशन कैसे मैनेज करनी है। घर वालों को ये हो जाता है कि ये कहाँ डिलीवरी करेगी, यहाँ डिलीवरी करेगी, वहाँ डिलीवरी करेगी, हाय जी मुंडा हो गया तो यह होना है, कुड़ी हो गई तो यह होना है, ये देन लेन होना है, वो लेना है। बट इट्स जस्ट यू who sits and think कि मुझे बच्चे को बचाना है, मुझे बच्चे को सर्वाइव करवाना है, मुझे उसको बड़ा करना है, ऑल्सो वाइल स्ट्रगलिंग ऑन योर ओन, ओके। तो डोंट टेक स्ट्रेस। हम लोग सीख रहे हैं आपस में, हो सकता है तुमने जो डाइपर उठाया होगा उससे बच्चे को रैश हो जाएगा, तो क्या हो गया भाई, तुम बचपन से थोड़ी डाइपर बदलती आई हो, इट्स फाइन। हो सकता है तुमने दूध पिलाया, बच्चे ने उल्टी कर दी, जो कि होगा ही होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने कुछ खाया है तो उल्टी हो रही है। सारी दुनिया के बच्चे दूध निकालते हैं। सो जस्ट रिलैक्स, टेक इट ईजी। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, क्योंकि मुझे बेसिक स्ट्रेस ये रहता था कि इतनी सर्दी में मेरा बच्चा हो रहा है, और ना उस टाइम पे वो स्लीप इंड्यूस डेथ्स के बारे में मैं पढ़ रही थी कि बच्चे कई बार सर कपड़ा नीचे आ जाता है, गर्म ज़्यादा हो जाता है। यू जस्ट नीड टू बी अवेयर, दैट्स इट। यू कैन मेक मिस्टेक्स बट डोंट पुश योर सेल्फ सो मच, डोंट थिंक सो मच। सब हो जाएगा, सब हो गया है, सब हो रहा है बहनों, डोंट स्ट्रेस। बाकी कुछ भी हो प्लीज़ लेट मी नो, आई वुड लव टू हेल्प यू गाइज। यू गॉट दिस। इफ़ यू कैन बिकम, आई मीन नॉट बिकम, इफ़ यू कैन सर्वाइव द हेल दैट प्रेगनेंसी एक्चुअली इज़, आई एम सॉरी, इट्स अ ग्लोरिफाइड शिट। बहुत मुश्किल होती है प्रेगनेंसी, ठीक है। जब भी मैं किसी को बोलती थी कि मेरे को मुश्किल हो रही तो कहते थे हाय तू देखी हजे अगे कितना सोहना लगेगा तेनू, आई एम सॉरी, बच्चा होने के 6 महीने तक कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। तो प्लीज़ फील योर फीलिंग्स, बेस्ट होगा सब कुछ, डरो मत से लियो, यू गॉट दिस। थैंक यू, बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।